लिलेट दुबे एक भारतीय अभिनेत्री और थिएटर निर्देशक है। उनका अभिनय अनुभव भारतीय थिएटर, टेलीविज़न और फिल्मों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय थिएटर और अंग्रेजी टेलीविज़न और फिल्मों तक है। लिलेट को जुबेदा, कल हो ना हो और द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। लिलेट ने 1951 में द प्राइम टाइम थिएटर कंपनी नाम से अपनी थिएटर कंपनी की शुरू की। उन्होंने कंपनी में एक कलात्मक निर्देशक का पद संभाला। लिलेट दुबे का जन्म सोमवार 7 दिसंबर 1953 को पुणे, बॉम्बे राज्य में हुआ था। उसकी राशि कन्या है। लिलेट के जन्म के बाद उनका परिवार बीकानेर और फिल्म लखनऊ स्थानांतरित हो गया। लिलेट ने कई स्कूलों में पढ़ाई की। उनकी स्कूली शिक्षा लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट से शुरू हुई। बाद में वह पुणे रुस्तम बोर्डिंग स्कूल चली गई, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की। एक बार जब उनका परिवार पुणे वापस चला गया तो उन्होंने 9वीं कक्षा के दौरान सेंट मैरी में दाखिला लिया, तभी उन्होंने अभिनय में कदम रखा। लिलेट ने लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन में अंग्रेजी में एमए और आईआईएम नई दिल्ली से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की। वह बेरी जॉन एक्टिंग इंस्टीट्यूट की पूर्व छात्र भी है, जहां उन्होंने 15 वर्षों तक थिएटर किया। उनके माता पिता गोविंद केसवानी भारतीय रेलवे में एक इंजीनियर के रूप में काम करते थे। उनकी मां लीला केसवानी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, जिन्होंने एक डॉक्टर के रूप में भारतीय सेना में काम किया था। लिलेट ने अपनी मां को एक स्वतंत्र व्यक्ति और उत्साही नारीवादी के रूप में वर्णित किया है और उनके पिता को एक कलात्मक व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है, जो जुनून से एक भौतिक वैज्ञानिक थे। लिलेट दुबे अपने पिता लिलेट के दो छोटे भाई बहन हैं। एक बहन लुसीन दुबे जो एक मंच अभिनेता और निर्देशक है और प्रतिष्ठा शिष्यवादिता प्रदीप दुबे की पत्नी है। उनके भाई पतंजलि पट्टू केसवानी लेमन ट्री होटल्स के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक है। लिलेट अपने भाई बहनों के बेहद करीब है। वह अपनी बहन लुसीन को अपना सोलमेट और अपने भाई पतंजलि को अपना इमोशन सपोर्ट सिस्टम कहती है। उनके पति रवि दुबे एक थिएटर कलाकार थे और ताज होटल, मानसिंह रोड, नई दिल्ली के सबसे कम उम्र के जीएम थे। रवि और लिलेट की मुलाकात तब हुई जब वे दिल्ली में पढ़ रहे थे और सेठ स्ट्रीट पर शेक्सपियर सोसाइटी के माध्यम से उन्हें एक साथ लाया गया। दोनों में 12 दिसंबर 1978 को शादी कर ली। रवि दुबे को 11 मई 2015 को अग्न्यस कैंसर के कारण निधन हो गया, जब वह 60 वर्ष के थे। उनकी दो बेटियां हैं, नेहा दुबे और ईरा दुबे। दोनों छोटी भूमिका के लिए ही सही नटी और नाटक और टेलीविजन और फिल्मों में दिखाई दी है। नेहा मुंबई में एक मनोचिकित्सक के रूप में काम करती है। लिलेट दुबे हिंदू धर्म का पालन करती है, हालांकि उनका दावा है कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं है। उन्होंने एक बार कहा था कि उनकी मां बहुत आध्यात्मिक थी और उनके पिता तर्कवादी थे। वह परमात्मा से जुड़ने के कई तरीके होने का भी दावा करती है। मेरा मानना है कि हमारे भौतिक अस्तित्व के अलावा भी बहुत कुछ है। धार्मिक स्थानों में सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे तीर्थ स्थलों और मंदिर में उनकी वास्तुकला के कारण भी जाना पसंद है। उदाहरण के लिए मुझे चर्चा में जाकर उनकी वास्तुकला देखना पसंद है। एक अन्य सत्कार में लिलेट ने अपने धार्मिक विचारों को आगे समझाया। मैं कोई बहुत बड़ा परंपरावादी नहीं हूँ। इस लिहाज से आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो किसी भी तरह के कर्मकांडों और अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता है। मैं किसी भी प्रकार की धार्मिकता या रीति रिवाजों से बंधा नहीं हूँ। मैं इस तरह से एक गैर अनुतावादी हूँ। जब भगवान के साथ मेरे संबंध या मेरे निर्माता के साथ दिव्य संबंध की बात आती है तो मैं एक व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में गहराई से आध्यात्मिक हूँ, लेकिन मैं मंदिरों में नहीं हूँ। भले ही मुझे गुरुद्वारा या चर्च जाना पसंद है। आपको लगता है कि उन जगहों पर एक तरह की आध्यात्मिकता है, लेकिन निश्चित रूप से इन सभी चीज़ों में विश्वास करने वाला अनुमानीय नहीं हूँ। लिलिट अपने थिएटर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मॉडलिंग करती थी। उनका पहला मॉडल शूट एक टीसीएम ट्रैवल कंपनी के लिए था, जहां उन्हें 5,000 रुपये का भुगतान मिला। उनका पहला ब्रांड मॉडलिंग कार्यक्रम तब था जब वह अंतर्राष्ट्रीय डनलॉप कैलेंडर के लिए 19 साल की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, डनलॉप कैलेंडर वह था जिसने मुझे वास्तव में लोकप्रिय बनाया, क्योंकि मैं उस पर एकमात्र भारतीय चेहरा था। कई लोगों ने सोचा कि मैं जीनत अमन जैसा दिखता हूँ और समय समय पर कुछ फिल्मों के प्रस्ताव भी आते रहे, लेकिन मैं ऐसा केवल इसलिए कर रहा था ताकि मैं मंच पर प्रदर्शन जारी रख सकूं।
लिलेट ने अपने मॉडलिंग करियर के दौरान अपने थिएटर के सपने को पूरा करने के दौरान आर्थिक रूप में मदद की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने मॉडलिंग के दिनों की तस्वीर को कैप्शन दिया, मॉडलिंग की ताकि मैं अपने पागल जुनून थिएटर को आगे बढ़ा सकूं जिसने कभी कोई भुगतान नहीं किया लेकिन मेरे दिल को गाने पर मजबूर कर दिया, जैसा कि अभी भी होता है। लिलेट दुबे 1971 से दिल्ली से शुरुआत करके पेशेवर थिएटर का हिस्सा रही है। 1991 में उन्होंने द प्राइम टाइम थिएटर कंपनी की स्थापना की, जिसकी प्रस्तुतियों को भारत और विदेशों थिएटरों में खूब पसंद किया जाता है। 1991 के नाटक बिलेट रिपिस्ट में लिलेट ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने इसका निर्देशन और निर्माण भी किया। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी डांस लाइक अ मैन ऑन मैग्नी नाइट इन मुंबई और सलाम नोनी अप्पा जैसे कई नाटकों में अभिनय किया, निर्देशन और निर्माण किया है। लिलेट ने पुलित्जर पुरस्कार विजेता नाटक अगस्ट ओसेज काउंटी को ट्रेसी लेट द्वारा भारतीय मंच पर लाया, जहां उन्होंने वायलेट की भूमिका निभाई, जो मूल रूप से मेरियल स्ट्रीप द्वारा निभाई गई थी। उनका प्रोडक्शन डांस लाइक ए मैन सबसे लंबे समय तक चलने वाला भारतीय अंग्रेजी नाटक है। लिलेट ने अपनी प्रस्तुतियों को भारत के बाहर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और चीन जैसे कई स्थानों पर ले गया है। लिलेट दुबे ने लव यू हमेशा से बॉलीवुड में अभिनय की शुरुआत की। जब वह 27 वर्ष की थी तब उन्होंने उद्योग में प्रवेश किया और खुद को एक्सीडेंटल फिल्म अभिनेता कहती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने यह रास्ता कभी नहीं चुना। मैंने अपना फिल्मी करियर 27 साल की उम्र में शुरू किया था और शायद ही फिल्मों की शूटिंग शुरू करने की उम्र होती है। मुझे नहीं लगता कि कई अभिनेत्रियों ने इतनी कम उम्र में अपना करियर शुरू किया है। यह आज भी असामान्य है। उन्होंने फिल्म मॉनसून वेडिंग में भी काम किया, जहां उन्होंने पीपी वर्मा की भूमिका निभाई और लोगों ने उन्हें भारत की सुसन सरदाना के रूप में संदर्भित करते हुए उनकी प्रशंसा अर्जित की। लिलेट ने अपने फॉलोअर्स को फिल्म गदर एक प्रेम कथा में अपनी भूमिका की याद दिलाने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया, जहां उन्होंने शबाना अली का किरदार निभाया था। वह कल हो ना हो में जज के किरदार निभाने के लिए मशहूर थी। उन्होंने ओम जय जगदीश, बागबान, दोस्ती, फ्रेंड्स फॉरएवर, माय नेम इज एंथोनी गोसलेवेस, सास बहू और सक्सेस हाउसफुल सहित कई प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया है। द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल, जहां उन्होंने मिसेज कपूर, डब्बा डो कैबी और द सेकंड बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल और ब्लाइंड की भूमिका निभाई। उन्होंने विविध उद्योगों की फिल्मों में अभिनय किया है। उनका टीवी डेब्यू ईएल टीवी पर न्यूज़लाइन जर्नलिज्म नामक धारावाहिक से हुआ था। लिलेट डीडी नेशनल पर पहले हिंदी धारावाहिक हम लोग का हिस्सा थी और पहला डीडी नेशनल अंग्रेजी धारावाहिक अ माउथफुल ऑफ स्काई का थी। टीवी पर उनकी अन्य प्रस्तुति को कभी कभी वकालत, अपना अपना स्टाइल और स्टार वर्स वीमर शामिल है। वह कहती है कि उनकी पसंदीदा भूमिकाओं में से एक शो और फिर एक दिन मैं चांदनी की भूमिका थी। मनोरंजन क्षेत्र में बदलाव को ध्यान में रखते हुए लिलेट ने क्रेजी दिल, क्वीन और कॉल माई एजेंट बॉलीवुड जैसी वेब श्रृंखला में अभिनय किया। उन्होंने छोटी पूर्णा प्यार जैसी लघु फिल्मों में अभिनय किया है, जहां उन्होंने मिसेस शर्मा की भूमिका निभाई और फिल्म फेयर शॉर्ट फिल्म अवार्ड्स और सीजन ग्रेटिस के लिए फाइनलिस्ट थी, जिसके लिए उन्होंने जीत हासिल की। 2021 में स्टेला ओनम पुरस्कार। उन्हें 2008 में मेडिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म वो बैरेक्स फॉरएवर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। उन्हें दैनिक जागरण नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2010 में फिल्म पंख के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। उन्हें द साइमन मापुनु साबेला फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड 2019 में फिल्म 3 Days 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। उन्हें 2012 में द महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स में उनके नाटक अंधे अधूरे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। उन्हें 2020 में द अयोध्या फिल्म फेस्टिवल के दौरान सीजन ग्रेटिस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। लिलेट दुबे ने लॉस एंजलिस में SMI द स्टैलोन फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड्स में फिल्म सीजन ग्रेटिस के लिए LGBTQ फिल्म 2021 में सर्वश्रेष्ठ स्टार अलोन अभिनेत्री की श्रेणी में स्टार अलोन पुरस्कार जीता। लिलेट ने दुबे को 2021 में फोर्ट लॉडरडेल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला।
लीलेट दुबे का जन्म लीलेट केसवानी के रूप में हुआ था। उसका नाम लीलेट भी लिखा गया था। लीलेट के माता पिता चाहते थे कि वह भौतिक विज्ञानी बने, लेकिन उनका रुझान हमेशा से अभियान की ओर था। हार मानने से पहले उन्होंने फिजिक्स ऑनर्स की डिग्री लेने की कोशिश की। लीलेट का परदादा अंग्रेजों में जज थे। लीलेट का उसका नाम उसके पिता ने दिया था और इसकी प्रेरणा उसकी माँ के नाम लीला और बेहद छोटे के लिए फ्रांसीसी शब्द से मिली, जो एटे है, क्योंकि लीलेट छोटी लीला की तरह लगता है, एक ऐसा नाम जिससे वह नफरत करने का दावा करती है। लीलेट को कुत्तों से प्यार है और उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने कुत्तों की तस्वीरें साझा की है। उसके 2 कुत्ते हैं, एक का नाम जो और दूसरे का नाम पब्लो है। लीलेट को 5 साल की उम्र में शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था। जब वह एक बच्ची थी तो वह अपने परिवार और दोस्तों के लिए शो आयोजित करती थी और उनसे प्रति प्रदर्शन 10 पैसे लेती थी। अपने खाली समय के दौरान लीलेट को ब्रिज खेलना, पढ़ना, कोर्सवर्क करना और अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद है। लीलेट का कहना है कि उन्हें एक भूमिका में टाइम कास्ट होना पसंद नहीं है, विविधता पसंद है और खुद को दोहराना पसंद नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने भूमिका करने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं टाइम कास्ट नहीं होना चाहता था। मैं दोबारा आंटी वाले रोल नहीं करना चाहती थी। लीलेट दुबे सिगरेट पीने और शराब पीने के लिए जानी जाती है।